मौन रहना सही है या गलत? जहाँ पाप बढ़ रहा हो, छल हो रहा हो, वहाँ मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर हो सकता है आप कुछ समय समस्या से बच जाए, लेकिन ऐसा करके आप संसार के समस्याओं में उलझा देते हैं। इसलिए इतिहास साक्षी है, पापियों के उद्दंड ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने को नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, सब कुछ उससे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वहीं हमारी आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करो। ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपा नहीं सकता, नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। मन चंचल है, इसे और शांत करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस इसे प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। माना मंजिल तुझसे बहुत दूर है, पर तेरा हर बढ़ता कदम उस दूरी को कम कर रहा है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है।
इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो यदि आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ जाना नहीं चाहिए। जो सत्य पर उठ जाए उसे मनाना नहीं चाहिए। जिंदगी में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत के चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं।